कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको इंटर भौतिक विज्ञान अध्याय 1 वैद्युत क्षेत्र आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत पहले अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। तो इसमें क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलॉम प्रति मीटर है। तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो एक समान आवेशित एक तार है। इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से गुजरने वाले L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो P बिंदु से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ पर हम एक स्मॉल क्षेत्र dA लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है d। इस क्षेत्रफल अवयव पर क्षेत्र वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच 0 अंश का कोण होगा। तो गॉसियन पृष्ठ पर जो आपका अब क्षेत्रफल अवयव dA है, तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर d। आप वेक्टर में पढ़े हैं वेक्टर A डॉट V इक्वल टू AB cos थीटा। तो d phi E बराबर dA cos थीटा। थीटा के स्थान पर यहाँ पर 0 अंश का कोण होगा। तो d phi E इक्वल टू E इंटू d। गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन d phi E इक्वल टू इंटीग्रेशन d इंटू E इंटू d। E को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन d। लेकिन इंटीग्रेशन dA इक्वल टू 2 पाई r है, क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार है। तो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r है। तो d phi का इंटीग्रेशन phi E इक्वल टू E इंटीग्रेशन A dA इक्वल टू 2 पाई r लिख दिया। इक्वेशन इसको हम अपना फर्स्ट दे दें। आपने पढ़ा है गॉस की प्रमेय से
कॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी। लेकिन रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। तो लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। क्यू का यहां से मान निकालें तो क्यू इक्वल टू लैम्ब्डा है। क्यू का मान इसमें रख देंगे तो डी फाई क्यू का मान, इसको अपना इक्वेशन 2 दे दो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में ये मान रख दिया तो फाई ई इक्वल टू क्यू इक्वल टू लैम्ब्डा एल है। तो लैम्ब्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जी। इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 1 व 2 से 1 व 3 से फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल और फाई ई इक्वल टू लैम्ब्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फाई ई के दोनों मानों को हम बराबर कर देंगे। जब दोनों मानों को बराबर कर देंगे तो हमें प्राप्त होता है ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्ब्डा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ई इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि हर अंश में हम 2 से गुणा कर दें तो यही सूत्र इस तरह से हमें प्राप्त होगा। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 लैम्ब्डा अपॉन आर। अब हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे। तो माना अनंत विस्तार तथा अल्प मोटाई की चादर पर धन आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये एक अनंत विस्तार तथा अल्प मोटाई की समतल चादर है, जिस पर समान रूप से धन आवेश वितरित है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर से आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए चादर के पार दूसरी तरफ P के सममित एक बिंदु P डैश लेते हैं और इस चादर के आर पार गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इस गॉसियन बेलन में देखिए 3 पृष्ठ हैं। पहला पृष्ठ S1, दूसरा S2 जो अल्प अवयव क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो ये समतल हैं S1 और S2। तीसरा पृष्ठ इसका वक्री पृष्ठ होता है, बेलन का वक्री पृष्ठ होता है, तो क्षेत्रफल अवयव DA के लिए इन समतल पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में होंगे। जब एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0। तो पृष्ठ, सबसे पहले हम पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E इंटू DA। लेकिन वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा, तो इंटीग्रेशन पृष्ठीय समाकलन E DA cos 0, cos 0 का मान 1, तो φ1 इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E DA। पृष्ठीय समाकलन S1 DA इक्वल टू A और पृष्ठीय समाकलन S2 DA इक्वल टू A। तो इसके स्थान पर हम A लिख देंगे, तो φ1 बराबर E इंटू A, इक्वेशन नंबर। पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E डॉट वेक्टर D। तो पृष्ठीय समाकलन E DA cos 0, तो φ2 इक्वल टू E। तीसरा पृष्ठ इसका वक्री पृष्ठ, वक्री पृष्ठ S3 पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर DA दोनों परस्पर अभिलंबवत होंगे। उस स्थिति में इनके बीच का कोण 90 अंश होगा। तो φ3 इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E डॉट वेक्टर DA इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन E DA cos 90। cos 90 का मान 0, तो φ3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू
φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 इक्वल टू E, φ2 इक्वल टू E, φ3 का मान 0, तो φ बराबर 2AE। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट दे देंगे। गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू बट्टे एप्सिलॉन। लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ए का त्रिज्या गुणा कर दें तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। क्यू का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर तो फाई ई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 व 3 से दोनों ही वैद्युत फ्लक्स फाई ई के मान हैं, दोनों की तुलना कर दें। समीकरण 1 व 2 से 2E इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन 0। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 2E इक्वल टू सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। सो E इक्वल टू सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम।